तो कल की क्लास में जर्नल एंड लेजर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, राइट? यस सर। आज जो आप हेलो फातिमा, एक्सक्यूज मी फातिमा। ओके, नॉट येट। ओके, अब नहीं है। ओके, तो टेलीफोन अकाउंट पे क्या हो गया? टेलीफोन वगैरह एक्सपेंस है तो हाँ सर, प्लीज एक्सप्लेन द बैलेंसिंग पार्ट ऑफ लेंस। चलो, अभी यहाँ पे एक हम अकाउंट लेकर के चलते हैं। हमारे पास एक बुक है, ठीक है, जिसमें आज हमको ट्रायल बैलेंस एक्सप्लेन करना है। तो ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ लेजर या अकाउंट्स की हेल्प से क्रिएट होता है, राइट? तो सबसे पहले हम, ये हमारे पास एक बुक है, ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है, राइट, इंटरमीडिएट की। तो इस पे सभी चीजें आपको क्लियर दिख रही हैं? यस सर। ब्लर है? अब क्लियर है? चलिए, फातिमा आपको शो हो रहा है ना? यस सर। ओके, सपोज दैट यहाँ पे आपका है गोपाल्स अकाउंट, ये शो हो रहा होगा गोपाल्स अकाउंट। गोपाल्स अकाउंट आपको शो हो रहा है ना? चलिए, यस सर। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए क्या किया, गोपाल्स अकाउंट कहीं पे इन्होंने एंट्री पास की होगी, जिस वजह से यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट आया, राइट? बाय बैंक अकाउंट, इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं पेमेंट किया होगा। बाय बैंक अकाउंट है 4,50,000, राइट? और जितनी भी इन्होंने क्रेडिट सेल की है, तो इन्होंने एक बुक बना रखी थी, सेल्स बुक, वो अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है? तो सेल्स बुक का जो बैलेंस था वो सीधे सीधे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। क्रेडिट सेल जो इन्होंने किया है बाय नेम यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 5,30,000 जो आपकी सेल थी वो रिकॉर्ड हो गई। अब यहाँ पे जब बैलेंसिंग करनी होगी, यहाँ का जो टोटल करोगे आप, सपोज दैट ये आपका बाई बैलेंस सीडी नहीं है, राइट फातिमा? अभी ये सपोज करिए कि बाई बैलेंस सीडी आपके पास नहीं है, आपके पास टू सेल्स की एक एंट्री है 5,30,000 की, एंड क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट आपका वीडियो इज ब्लर। अब क्लियर है? यस, राइट। तो मैं क्या बता रहा था, जो गोपाल्स अकाउंट है, गोपाल्स अकाउंट या गोपाल का नेम सीधे लिखा हुआ है, अकाउंट सब वर्ड नहीं यूज किया है, राइट? अगर नेम है तो अकाउंट, अगर वर्ड नहीं यूज करना है तो गोपाल केवल लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर अकाउंट वर्ड यूज करना है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके अकाउंट वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो एंट्री रिकॉर्ड की, सबसे पहले आपने टू सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड की,
एंड देन उसके बाद आपने बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। अब सपोज दैट आपके पास बाय बैलेंस सीडी नहीं गिवन है, ओके, ये बाय बैलेंस सीडी जो गिवन है ये नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको टोटल इक्वल करना था। क्या करना है, टोटल आपको इक्वल करना है। अब टोटल कैसे इक्वल होगा, यहाँ का टोटल देखेंगे तो 5,30,000 रुपीज हो रहा है, ओके, और यहाँ पे आपका देखेंगे तो 4,50,000 रुपीज ही है। तो यहाँ पे 5,30,000 रुपीज हमको लाने के लिए बैलेंस करना पड़ता है। फातिमा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई आपको? इस 4,50,000 से हमको यहाँ पे 5,30,000 बैलेंस को लाना है, तो कैसे लाएंगे? ये 80,000 रुपीज यहाँ पे शो हो रहा है, 80,000 रुपीज ये आपको दिखाना पड़ेगा जिधर भी वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे देखा 5,30,000 हाईएस्ट अमाउंट इधर था, लोएस्ट अमाउंट इधर है, 4,50,000 लोएस्ट अमाउंट था। तो इसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 80,000 रुपीज का हमको बाय बैलेंस सीडी, यही बैलेंसिंग फिगर होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर होता है, और ये बैलेंसिंग फिगर कहलाता है बाय बैलेंस सीडी। वाई सीडी इज यूज्ड। अब सीडी का मतलब क्या होता है, सपोज दैट आपका अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अकाउंट जो है पार्टिकुलर डेट के लिए बनाते हो, पार्टिकुलर कोई डेट आपके पास गिवन होती है, तो उस डेट के लिए आप प्रिपेयर करते हो, राइट। अच्छा, अब वो डेट एंड पर आ गए, आपके सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए और आपके अकाउंट्स की डेट, क्लोजिंग डेट आ गई। तो जब क्लोजिंग डेट आती है तो क्लोजिंग डेट में ये पता करना होता है कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, राइट फातिमा। फातिमा, रिपीट। ओके ओके, नेटवर्क इशू। ओके, मैं कह रहा हूं कि जब भी आप कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो अकाउंट्स पार्टिकुलर एक डेट टाइम पीरियड के लिए ही बनता है। ऐसे रिकॉर्ड, अगर ऐसे रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, तो हमारी एंट्री बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि बिजनेस चूंकि कंटिन्यूस चलता रहता है, कम से कम नहीं तो 50-60 साल तक तो कोई बिजनेस का रोक नहीं पाता है ना। तो सपोज दैट पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड तक का अकाउंट्स का बैलेंस कितना आ रहा है, उस अकाउंटिंग पीरियड में हमको बैलेंस करना पड़ेगा। मान लीजिए डेट हमारी है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब सपोज दैट हमने 31 दिसंबर तक सारी एंट्रीज हमने मेंटेन कर ली, और जब हमने अकाउंट्स पे जाके देखा तो अकाउंट्स में हमारे कुछ डेबिट साइड में बैलेंसेस गिवन होंगे, कुछ क्रेडिट साइड में बैलेंसेस गिवन होंगे। अब हमको करना होता है वहां पे बैलेंसिंग। लास्ट डेट में हम कर लेते हैं बैलेंस, इसको बोलते हैं कैरीड डाउन। क्या कहते हैं, कैरीड डाउन। अब ये कैरीड डाउन क्या होता है, एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर में आप इसको कैरीड डाउन करते हो, राइट। और जब नेक्स्ट आपका आ जाता है, अब यहाँ पे डेट भी गिवन है, सपोज डेट देखिए यहाँ पे दे रखा है अप्रैल 10, अप्रैल 20 एंड अप्रैल 30। अब यहाँ पे इस मंथ का, ये पार्टिकुलर मंथ को लेकर के चल रहे हैं, अप्रैल मंथ की सारी इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली अकाउंट्स की। अब अप्रैल मंथ में इन्होंने बैलेंस कर लिया, अप्रैल मंथ का बैलेंस जो होता है वो अगले मंथ के स्टार्टिंग में जाएगा। फातिमा, तो ये जो बैलेंस निकलता है वो अगले टाइम पीरियड के लिए हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सपोज दैट हमको
पिछले महीने हमने कुछ सेल किया, हमने अब हमको तो नहीं पता है कितनी सेल की है, कितना क्या किया, तो हमको सीधे बस बैलेंस उठाना होता है। हम सारे ट्रांजेक्शन खंगालने नहीं जाएंगे वहां पे, हम सीधे बैलेंस को उठा करके अगले मंथ में ट्रांसफर कर देंगे। और जब बैलेंस हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है उसके आगे की एंट्री पोस्टिंग हम करने लगते हैं। अब सपोज दैट मई में भी आपने कुछ क्या किया, सेल किया, तो सेल अगर आपने मई में किया है तो आप मई की रिकॉर्डिंग फिर यहाँ से शुरू कर दोगे। मई में यहाँ पे कुछ क्रेडिट में रिकॉर्डिंग होगी, फिर उसका बैलेंस आएगा, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, अपोजिट साइड ट्रांसफर करना होता है इसको। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जिधर भी बैलेंस कम होता है आप एंट्री पोस्ट करने के बाद सबसे पहले आप बैलेंस करोगे तो वो बाई बैलेंस सीडी कहलाएगा, और उसको ट्रांसफर करना होता है अगले साल या अगले मंथ की एंट्री में। फातिमा, कुछ पॉइंट क्लियर हुआ? यस, चलिए ओके। तो आज हम बताने वाले थे ट्रायल बैलेंस, राइट। तो ट्रायल बैलेंस आपकी बुक में गिवन नहीं था, ओके। तो ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं था, बट हमको ट्रायल बैलेंस एक आपको जानकारी में तो होना चाहिए ट्रायल बैलेंस होता क्या। मान लीजिए सपोज दैट आगे आपको पूछ लिया गया व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रायल बैलेंस को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस हमने बताया भी था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ लेजर ये क्रिएट किया जाता है। क्या सभी को ये मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस शो हो रहा है? यस सर, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। 1 मिनट। यस। हम्म। 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 एक्यूरेट। अब ये उस दिन हमने आपको बताया भी था कि आपका लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल आ रहा है, राइट, आपने ट्रायल बैलेंस इक्वल कर लिया तो इसका मतलब आपने जो लेजर प्रिपेयर किया है अकाउंट्स, वो आपकी एक्यूरेसी को बताता है कि आपका एक्यूरेसी कितनी है। आपका इक्वल अगर आ रहा है तो आपने एक्यूरेसी एकदम एक्यूरेट बनाया होगा लेजर, राइट। यहाँ पे सबसे मेन बात जो समझ में आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर दिस पर्पज स्टेटमेंट प्रिपेयर वेयर इन द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर। आपने लेजर में जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं आर इनकॉर्पोरेटेड, द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंस, सो यहाँ पे डेबिट बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस आपको क्लियर है लेजर में, बट अभी आपको कौन सा, बाई बैलेंस सीडी का, बाई बैलेंस बीडी का? ब्रॉड डाउन, राइट। जो ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड में है देन डेबिट बैलेंस, राइट। इफ डेबिट बैलेंस इज गिवन आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो उसको आपको कहाँ दिखाना, कहाँ शो करना है? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट। एंड द अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आपका कहाँ जाएगा? पुट ऑन इट्स क्रेडिट साइड। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यस है। अब टोटल अगर आपको इसी के बाद आप क्या कर देते हैं, क्रेडिट डेबिट करने के बाद बैलेंस को पुट डाउन करने के बाद
आपको पुट ऑन करने के बाद सीधे आपको ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल है तो आप ये मानिए कि हमारा जो लेजर प्रिपेयर किया था हमने वो एकदम एक्यूरेट है। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप सभी को दिख रहा है, शो हो रहा है पूरा क्लियर? हाँ पढ़िए क्या कह रहा है। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1। नो नो नो, यहाँ पे इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1। ब्रोस, ब्रदर्स इसको कहें। हम्म हम्म, काफी प्लेयर हैं। 2020। अब ये आपके पास अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, जैसे आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो। अब यहाँ पे ये कैश, अब यहाँ पे कैश बुक प्रिपेयर है। कैश बुक भी आपका आगे का पार्ट है। ओके, कैश बुक आपका आगे का पार्ट है, कैश बुक को हम एक्सप्लेन करेंगे। बट इसमें क्या है, जैसे आप कैश अकाउंट बनाते थे साथ ही साथ बैंक अकाउंट भी इन लोगों ने बना लिया, राइट। कैश का कॉलम ये हो गया, कैश की रिकॉर्डिंग इधर हो गई, बैंक की रिकॉर्डिंग इधर हो गई। दो टू टू कॉलम्स दोनों साइड आपके हो गए हैं, राइट। फातिमा लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, बाई बैलेंस सीडी आपका आया। बाई बैलेंस सीडी कैश का आपका कितना हो गया, 55,500। एंड बैंक का आपका 80,000। ये आपका ब्रॉट डाउन हो गया यहाँ पे, ये टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन वही हो जाएगा। ये आपका इधर आ गया, इसको कह दिया ब्रॉट डाउन। सीडी का जब नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेंगे तो ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 55,500 एंड 3,80,000। अब ये जो बीडी है आपका, ओके, ये जो आपका बीडी है, ये बीडी जहां पे होगा किस साइड में है जो बताएंगे हमको, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, राइट। तो यहाँ पे डेबिट साइड है तो ये कहलाता है बीडी जहां पे होगा वो डेबिट बैलेंस हो गया। क्या हो गया आपका, डेबिट बैलेंस, राइट। यस सर। सेकंड आपका है कैपिटल अकाउंट। आपने कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर किया था कल की क्लास में, इससे प्रीवियस क्लास में भी आप अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक, राइट। देन सबसे पहले आपका क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट 2 लाख रुपीज। ओके, 2 लाख रुपए। देन आपने डेबिट साइड में, अब यहाँ पे देखो इन्होंने टोटलिंग करने के लिए डबल लाइन डायरेक्टली बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन थी, राइट। यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन है तो ये यहाँ पे टोटल ना करके सीधे वहीं पे बंद कर देते हैं, इनको यहीं पे अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। और देन बैलेंस आपका कितना आ गया डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी। शो हो रहा है आपको टू बैलेंस सीडी? ब्लर है? अब क्लियर है? क्लियर और नॉट? यस सर।
देन आपने क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस CD शो किया ₹2 लाख, राइट। एंड डेबिट साइड में कुछ नहीं था तो वो बैलेंस आ गया बाई टू बैलेंस CD, राइट। टू बैलेंस CD को अगले नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD। अब बाई बैलेंस आप BD का आपका किधर का है, किस साइड में है, डेबिट और क्रेडिट? फातिमा, फातिमा, डेबिट और क्रेडिट साइड, BD आपका किस साइड में है, क्रेडिट साइड में, राइट। देन ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। आपको तुरंत फाइंड आउट करना है अकाउंट से अपने BD कहाँ पे हमारा। BD अगर डेबिट साइड में है देन डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में है देन क्रेडिट बैलेंस। ओके, ये इतना पॉइंट। यस मारिया, क्या बताया? हाँ फातिमा, आप क्या बता रही हैं? हम्म हम्म क्या बता रहे थे? ऊपर वाला, ये ये देखिए, ये इन्होंने कैश बुक प्रिपेयर की है। कैश बुक में क्या होता है, आपके बैंक और कैश दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। हम अभी तक आपको बताए थे केवल कैश अकाउंट, राइट, जिसमें केवल कैश का कॉलम यूज किया गया था, राइट। प्रीवियस क्लास में हमने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया था। तो ये वन कॉलम आपका जो फ्रंट का है डेबिट और क्रेडिट साइड का, कैश एंड कैश का, ओके। ये कैश, हाँ बस बस बस, राइट राइट, एग्जैक्ट वही होता है, ठीक है। कैश बुक और कैश अकाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, वो अभी आगे की क्लास में भी एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे साथ ही साथ बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर हो जाता, बैंक का भी कॉलम क्रिएट कर लेते तो बैंक अकाउंट भी आपका आ जाता है, राइट। तो ये जो बैलेंस आए हैं आपके, आप नीचे देखोगे तो टू बैलेंस BD आपका आया है। तो फर्स्ट कॉलम आपका किस चीज का है, कैश का। तो ये जो बैलेंस आपका फर्स्ट कॉलम में आया है, ये किस चीज का बैलेंस होगा, ये कह रहे हैं आपका फर्स्ट कॉलम कैश का है। तो फर्स्ट कॉलम के नीचे जब आएंगे तो BD के फर्स्ट कॉलम में क्या गिवन है, कैश गिवन होगा 55,500, राइट। ये कैश का बैलेंस होगा। एंड देन जब सेकंड कॉलम में आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। तो बैंक अकाउंट के नीचे जो आपका BD आ रहा है ये बैंक का बैलेंस होगा। ये चीज क्लियर हुआ? ओके, यस सर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका कैश का बैलेंस, जो सेकंड कॉलम है वो बैंक का बैलेंस है। और BD आपके लिए जैसे अभी तक हुआ है वैसे ही BD है, BD में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ का बैलेंस उठा करके यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ओके। क्रेडिट साइड का बैलेंस उठा करके डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो यही डेबिट डेबिट साइड में BD, ये BD आपका डेबिट साइड में है।
सो इसको डेबिट बैलेंस कह दिया। और नीचे वाले अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में बीडी आपका क्रेडिट साइड में था, देन इसको क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। ओके ओके फातिमा। हाँ मारिया। यस सर, सब क्लियर। चलिए अब यहाँ पे जो हमको बताएं कि परचेज बुक में कौन सा बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए टोटली सभी लोगों के लिए ब्लर है क्या? थोड़ा ठीक है। चलिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट आपको दिख रहा है? परचेज अकाउंट। डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग है, क्रेडिट साइड में क्या बैलेंसिंग है इसकी? नो सर। जरा कर लो कितना हो जाएगा इधर, डेबिट साइड का टोटल कितना होगा? 4,90,000 राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD। ये आपका क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे कुछ था नहीं, 4 लाख, यहाँ पे लिख लेते 4,90,000 रुपीज। ओके यहाँ पे टोटल इक्वल हो गया 4,90,000। एंड ये CD कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ? डेबिट साइड में टू बैलेंस BD राइट। 4,90,000 रुपीज ये आ जाएगा आपका। ये चीज क्लियर हो गई? अब फातिमा को क्या ये चीज क्लियर हुई? बैलेंसिंग कैसे करते हैं? हम्म। 4,90,000। ये भी देखो टोटल हाईएस्ट वाला अमाउंट इधर था ना, इधर तो कुछ था नहीं आपका, इधर स्केप था राइट। अब हमको क्या करना, दोनों साइड टोटल करना होता है। इधर अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो कुछ बैलेंस होगा ही नहीं राइट। तो आपने क्या किया, डेबिट साइड का टोटल कर लिया, क्रेडिट साइड कुछ नहीं था, तो आपने सीधे इधर लिख लिया डेबिट साइड का टोटल कितना था? 4,90,000 रुपीज। इसको आपने क्रेडिट साइड में शो कर दिया बाय बैलेंस CD 4,90,000 रुपीज। अगर क्रेडिट साइड कोई आपका अमाउंट गिवन होता तो 4,90,000 में से उसको माइनस कर देती। फातिमा कुछ क्लियर हुआ? अगर क्रेडिट साइड में अगर कोई और बैलेंस गिवन होता तो 4,90,000 में से उसको माइनस कर देते, तब जो वैल्यू बचती तो वो बाय बैलेंस CD कहलाएगी। यहाँ पे क्रेडिट साइड में अदर कोई बैलेंस गिवन नहीं था, तो सीधे सीधे 4,90,000 रुपीज ही आपका बैलेंस हो गया। इसको लिख लिया बाय बैलेंस CD एंड इसको करेक्ट डाउन बाय बैलेंस BD। अब जरा बताइए ये BD हमारे लिए कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? राइट, डेबिट बैलेंस। डेबिट को शॉर्ट में D और डॉट करते हैं, ठीक है। डेबिट बैलेंस क्लियर। नेक्स्ट आपका कौन सा अकाउंट प्रिपेयर हुआ है? सेल्स अकाउंट। क्या डेबिट साइड में कुछ गिवन है आपका? नो सर। क्रेडिट साइड का टोटल 8,54,000 रुपीज। डेबिट साइड में नहीं है तो टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर रुपीज 8,54,000 रुपीज। टोटल इक्वल कर दिया दोनों तरफ 8,54,000। एंड बैलेंस आपका किधर किस साइड में है? टू साइड में। इसको ट्रांसफर किधर कर देंगे? बाय बैलेंस BD और अमाउंट 8,54,000 रुपीज। ये BD आपका किस साइड में है? डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट साइड राइट, क्रेडिट साइड। देन क्रेडिट बैलेंस। ओके हाँ
यस, टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी वहीं पे आएगा जिस साइड बैलेंस आपका क्या होगा, कम होगा। आप समझ गए, इतनी छोटी सी बात थी बस। ओके, तो ये चीज। नेक्स्ट अकाउंट्स में आ जाते हैं, दिनेश अकाउंट्स में। सो रहा है प्रॉपर? अच्छा, बैलेंस क्यों नहीं किया हुआ था? देखिए, क्रेडिट साइड में इंट्रीज केवल क्रेडिट साइड में पोस्टिंग है, डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो यही बैलेंस होगा ना। देखिए, क्रेडिट साइड में कोई पोस्टिंग नहीं की, डेबिट साइड में कोई पोस्टिंग नहीं है ना। नो सर, क्रेडिट साइड में आपकी पोस्टिंग है, जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा वही तो डेबिट साइड में आएगा, राइट। और फिर वही क्रेडिट साइड में फिर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे टोटल ना करके डायरेक्टली, डायरेक्ट ये है ना, ये डायरेक्ट सिस्टम है। और यहाँ पे हमने सपोज बैलेंसिंग कर दिया, तो ये आपको समझाने के लिए केवल कैसे होता है। ओके, ये डायरेक्ट काम हुआ है। डायरेक्ट आप यहाँ पे टोटल कर लो, कितना बैलेंस है, 8,54,000। यही क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। जब डेबिट में कुछ है नहीं तो फिर यही क्रेडिट आएगा रिवर्स होकर के, राइट। नाफिया क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं दिनेश में। दिनेश में देखिए, क्रेडिट साइड में एंट्री हो गई, डेबिट साइड में एंट्री हो गई। बैलेंस सीडी आपका किधर आया, डेबिट साइड में। इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में। किस नेम से, बीडी। बीडी आपका किस साइड में, क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस हो गया, राइट। नेक्स्ट गोपाल, डेबिट साइड में है बीडी, देन ये आपका डेबिट बैलेंस। क्लियर। नेक्स्ट नितिन, डेबिट साइड में, देन डेबिट बैलेंस, राइट। नेक्स्ट आपका 1 मिनट, क्लियर है? यस सर। फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस सीडी किधर ट्रांसफर हुआ, डेबिट साइड में बीडी, देन डेबिट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट आपका रेंट। अब यहाँ पे देखिए, रेंट में भी बैलेंसिंग नहीं की हुई है, तो जब बताएंगे कौन सा बैलेंस होगा। किसने बताया, नाफिया, राइट। फातिमा एंड मारिया, क्लियर है? ये एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ। फातिमा क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो सपोज दैट यहाँ पे डेबिट साइड में एक ही बैलेंस है, तो इसको आपने टोटल कर लिया 4,000 रुपीज। देन क्रेडिट साइड में आप क्या शो करोगे, बाय बैलेंस। बाय बैलेंस सीडी, राइट। बैलेंसिंग फिगर हो गया आपका, कितना आया, 4,000 रुपीज, एंड टोटल इक्वल रुपीज 4,000। इसको अपोजिट साइड में कितना ट्रांसफर करोगे, अपोजिट साइड में कैसे ट्रांसफर करेंगे, टू बैलेंस बीडी, राइट। देन ये बीडी आपका किस साइड में आया, डेबिट साइड में, देन डेबिट बैलेंस। अब जब कोई अपोजिट साइड ट्रांजेक्शन है नहीं, तो जिस साइड में आपके बैलेंस गिवन हो, जो भी अकाउंट का बैलेंस गिवन हो, वही आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। डेबिट साइड में है तो डेबिट बैलेंस, अगर सपोज दैट क्रेडिट साइड में गिवन है, इस साइड में कुछ नहीं गिवन है, तो वो क्रेडिट बैलेंस वही टोटल हो जाए। ओके सर, ओ ओके फातिमा। चलिए, नेक्स्ट ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट पे आ जाते हैं, डेबिट बैलेंस, राइट, डेबिट बैलेंस।
नेक्स्ट सैलरीज अकाउंट में कौन सा होगा फातिमा, जरा बताओ। राइट, बिल्कुल क्लियर, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड में, देन क्रेडिट बैलेंस। अब जरा मैं आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बता देता हूं, उसके बाद यही अकाउंट से आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, राइट। ओके, जस्ट वेट 1 मिनट। विजिबल है सभी को? यस यस। ओके, तो जब हम ट्रायल बैलेंस यहाँ पे उसमें गिवन था, ट्रायल बैलेंस किसकी बुक में कर रहे थे, तो वहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना रहे हैं ना, TRIAL, ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिस भी कंपनी या जिस भी बिजनेस का बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे शो करेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में शेखर ब्रदर्स था, ब्रोस नाफिया, यस सर, तो शेखर ब्रोस यहाँ पे नेम आ जाएगा। देन आप जिस भी टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं वहां पे लिखेंगे एज ए डॉट 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 डॉट, डेट यहाँ पे आपकी गिवन होगी। ओके, जिस भी आप पार्टिकुलर डेट के लिए बना रहे हैं यहाँ पे एंडिंग डेट आएगी। ओके ओके, अब यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग के लिए कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको अपर लाइन खींचनी है, देन लोअर लाइन, एंड जस्ट इक्वल अमाउंट, आप इक्वल अमाउंट के लिए दो कॉलम्स आप इक्वल इक्वल अमाउंट के प्रिपेयर करोगे, राइट। ये फॉर्मेट इजी है कि नहीं है? यस सर। फर्स्ट में आपको क्या करना है, नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट शो करना है। जो भी आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं अभी तक उनके नेम आते हैं आपके यहाँ पे। ओके, देन अमाउंट एंड अमाउंट, ये दो कॉलम आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। ये आपका डेबिट का बैलेंस जो आता है, डेबिट, अभी आपने क्रेडिट और डेबिट बैलेंस सेपरेट सेपरेट देखा कि नहीं? यस, तो डेबिट जो आएगा वो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में, एंड क्रेडिट बैलेंस जो आएगा वो कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड, राइट। तो ये फॉर्मेटिंग होती है आपकी, आप सभी साथ ही साथ बना लीजिए। और आप सभी के पास जब वेट करेंगे हम फोटो भेजते हैं कि आप लोगों के पास जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है। यस सर, जस्ट वेट 1 मिनट।
ये पैरेट की आवाज आ रही है क्या कहीं? अच्छा, कहीं बच्चा है कोई? तो हमने आप लोगों के पास फोटो सेंड कर दिया है, ग्रुप में देखेंगे जाके। तो फोटो अभी सेंड की है, जाके देखिए। आगे फोटोज, चलिए। और अभी जो हमने अपनी फॉर्मेट अब आप लोगों को बनाया था ट्रायल बैलेंस का, अब उस पर भी आ जाते हैं हम लोग। नो नो नो, यहाँ पे एलएफ नहीं आता है। ये ट्रायल बैलेंस है। ये फॉर्मेट ऐसे ही होता है, इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है। अच्छा हाँ, ट्रायल बैलेंस, सॉरी सॉरी, ट्रायल बैलेंस, राइट राइट। हाँ बना हुआ है। वैसे एलएफ का यहाँ पे काम, चलिए ठीक। एलएफ यहाँ पे कॉलम प्रिपेयर कर लिए। जहाँ पे लेजर की पोस्टिंग होगी वहाँ का पेज नंबर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फोटो पे। जहाँ जब फर्स्ट पेज पे आप आइए, सबसे फर्स्ट अकाउंट आपका कौन सा गिवन है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, अब इसमें कैश बुक गिवन है, कैश बुक में दो अकाउंट्स आते हैं ना? यस सर। फर्स्ट आपका कौन सा आएगा? कैश, देन कैश अकाउंट। अच्छा, ये हमने इधर क्यों लिखा उधर क्यों लिखा, ये चीज तो क्लियर हो गई ना आपको? अब ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में शो करेंगे कि क्रेडिट साइड में? बस बस बस। अकाउंट एंड, नो कुछ नहीं, अकाउंट जो आपने प्रिपेयर किया है, अकाउंट जो भी आपने अकाउंट प्रिपेयर किया उसका बैलेंस। 1 मिनट। जो भी आपने अकाउंट पार्टिकुलर प्रिपेयर किया है उसका या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है देन क्रेडिट साइड, राइट। तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट आपका है उसका बैलेंस कितना है? कैश अकाउंट का बैलेंस, हाँ बैंक अकाउंट अलग लिखेंगे, कैश अकाउंट अलग लिखेंगे, दोनों एक ही में कैसे आ जाएंगे? राइट। तो कैश का डेबिट बैलेंस कितना था? 55,500, राइट। देन सेकंड उसी में आपका ऐड है बैंक अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना गिवन था? डेबिट साइड में है ना, तो डेबिट बैलेंस कितना गिवन था? राइट, 3,80,000 रुपीज। आप फोटो ओपन की कि नहीं फातिमा? हाँ, तो फर्स्ट अकाउंट कौन सा बना हुआ है? कैश बुक बनी हुई है। हाँ, तो कैश बुक में लास्ट में, जब सबसे लास्ट में आपको बाई फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? मई फर्स्ट में आपका क्या गिवन है? सबसे लास्ट में आ जाओ डेबिट साइड में, राइट। कैश का था तो कैश के कॉलम का तो वो क्या कहलाएगा? कैश अकाउंट का हो जाएगा। जो आपके अपोजिट साइड बैंक का दिया वो बैंक अकाउंट का होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट।
का बैलेंस किस साइड में गिवन है? अगले अकाउंट का नाम लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। विच साइड? राइट, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में अमाउंट कितना है? ₹2 लाख। सेम लाइन मतलब? हाँ, तो ये डेबिट में बैलेंस तो था नहीं कैपिटल का। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे कैसे करेंगे, उसी के यहाँ पे हमको वहां पे जस्ट उसी के अपोजिट साइड में हमको सामने शो करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं था, डैश हो गया। बैंक में क्रेडिट बैलेंस नहीं था तो डैश हो गया। ओके। हम्म। नहीं नहीं, उस इसमें कुछ नहीं, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप स्पेस दे करके लिखोगे, ऐसे लिखोगे वैसे, इसमें कोई रूल नहीं। इसमें आप फ्लो से ऐसे लिखते जाओगे अकाउंट्स के नेम। अमाउंट अगर डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड। ओके। ओके, नेक्स्ट आपका अगला अकाउंट कौन सा प्रिपेयर हुआ है? राइट, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना गिवन है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? नो, 4,90,000। 4,90,000 डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है ना, तो यहाँ पे लिख लिया 4,90,000। क्रेडिट साइड में डैश हो गया। नेक्स्ट अकाउंट सेल्स अकाउंट। बैलेंस डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, नो, बैलेंस सीडी है, उसको ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड में, देखो। यस, बीडी। हाँ, वो शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमसे, सीडी में है ना। ठीक। नेक्स्ट बीडी आपका क्रेडिट साइड में, देन क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। अमाउंट कितना है? 1,54,000 रुपीज। नेक्स्ट दिनेश, नेम आ गया दिनेश, अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर आप अकाउंट लिख सकते हो। ओके। नेक्स्ट दिनेश अकाउंट, अमाउंट क्रेडिट बैलेंस, देन क्रेडिट साइड में अमाउंट, राइट, 58,000 रुपीज। नेक्स्ट गोपाल्स, राइट, गोपाल्स अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, राइट, 80,000 रुपीज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड डैश। नेक्स्ट आपका नितिन्स, नितिन्स अकाउंट, राइट। बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में आ गए। अमाउंट 50,000 रुपीज, क्रेडिट साइड आपका डैश। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्नीचर में। फर्नीचर अकाउंट, 1 मिनट। फर्नीचर अकाउंट, डेबिट बैलेंस ₹25,000, क्रेडिट साइड डैश आपका। नेक्स्ट रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस? डेबिट अमाउंटेड ₹4,000, क्रेडिट साइड डैश। नेक्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट,
डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस अमाउंटेड रुपीज 15,000। 1 मिनट, हम बैलेंस यहाँ पे थोड़ा कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे अभी कितने अकाउंट्स बचे हुए हैं हमारे ट्रांसफर करने के लिए? 3 और 2। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, देन 2, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका सैलरीज अकाउंट, अमाउंटेड रुपीज, या डेबिट और क्रेडिट, राइट, 14,500। क्रेडिट साइड डैश हो गया आपका। नेक्स्ट लास्ट, राइट, वेरी गुड। परचेज, रिटर्न अकाउंट, देन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड अमाउंटेड टू रुपीज 2,000 रुपीज। अभी आपको इसको टोटल आप लोगों ने साथ में नोट डाउन किया है कि नहीं? अभी नोट डाउन कर लिया? चलिए 1 मिनट, 1 मिनट फोटो सेंड करें जब आप लोग टोटल जिसने प्रिपेयर किया है उसका टोटल जो है आप लोग करिए। हेलो फातिमा एंड मारिया, आप लोगों ने प्रिपेयर किया है कि नहीं? नहीं किया है प्रिपेयर तो जाइए ग्रुप में जाइए, देखिए हमने फोटो सेंड कर दिए। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का टोटल करिए।
हेलो, टोटलिंग की, डन। डेबिट साइड, राइट, 11,14,000। नेक्स्ट, गुड। क्रेडिट साइड, 11,12,500। 500 का तो कोई बैलेंस भी नहीं है, जरा देखो क्रेडिट साइड में कहाँ 500 का बैलेंस है। अच्छा, ये दिनेश का जरा बैलेंस देखो कितना था, दिनेश का बैलेंस। दिनेश का बैलेंस देखिए जरा। राइट, एंड आप लोग जरा टोटलिंग फिर से करिए। यहाँ पे आपने परचेज अकाउंट, रुक जाइए 1 मिनट, सेल्स अकाउंट में कितना अमाउंट शो किए हैं? सेल्स अकाउंट, सेल्स 8,54,000, राइट। फिर से जरा टोटल करिए आप लोग, टोटलिंग फिर से करिए, कहीं पे मिस्टेक हो रही है आपकी। चलिए, अब हमारे साथ में जरा टोटल करिए। क्रेडिट साइड में आएंगे तो 3 डिजिट लास्ट की 000 रहेगी कि नहीं? फातिमा, नाफिया, मारिया, रहेगी 3 डिजिट आपकी 0। देन नेक्स्ट 4th नंबर डिजिट को लेते हैं, आपका सबसे पहले 4 है, फिर 8 है, टोटल  नाफिया आप स्केप हो गई थी क्या? हेलो नाफिया, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया, 12,000 आ रहा है। नो, रॉन्ग है। परचेज रिटर्न अकाउंट आपने शो किया? इक्वल हो रहा है, ओके। 11,14,000। मारिया, फातिमा, आप लोगों का टोटल क्यों नहीं इक्वल हुआ? मारिया, ओ, बट फिर भी आपको टू, हाँ 8 लाख को 2 लाख आपने समझ लिया, बट फिर भी आप लोग 9 कुछ अलग सेपरेट बता रहे थे, शायद 13 लाख का कुछ बता रहे थे। चलिए, हम्म, कुल मिला के आप लोगों का टोटल इक्वल हो गया कि नहीं? यस सर, ये दोनों साइड, बोथ साइड आपका टोटल 11,14,000 एंड 11,14,000 रुपीज आपका टोटल आ गया। देन यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, टोटल, ओके। इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बहुत इजी है कि नहीं है? कुछ नहीं करना होता है, हमको मेहनत कहाँ करनी पड़ती है, जर्नल, जर्नल एंड लेजर में। उसके बाद हमको कोई मेहनत वाला काम नहीं करना है, जर्नल लेजर हमको आ गया
तो समझ लीजिए आगे की प्रोसेस इसी तरीके से है। चलिए, नो नो नो, आपके पास बैलेंसेस ऑलरेडी गिवन भी हो सकते हैं। ओके, आपके पास ऑलरेडी बता दिया कि परचेज का ये बैलेंस, ये इसका ये। आप सपोज दैट अभी तो हमने बता दिया कि क्रेडिट बैलेंस ये, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हो गया, यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो गया, तो आपने शो कर दिया लेजर के अकॉर्डिंग। अब सपोज दैट लेजर आपका नहीं है, लेजर आपने बनाया नहीं, मारिया एंड फातिमा समझिएगा, अगर आपने लेजर नहीं बनाया और बैलेंस आपको गिवन कर दिया सेल्स का, परचेज का, कोई पर्सन का, तो आप उसको कैसे शो करोगे कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, कैसे शो करेंगे? हाँ, सेल्स, सपोज दैट सेल्स अकाउंट है। हम्म हम्म अब मान लीजिए लेजर आपके पास नहीं है, सीधे लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट ₹25,000। गुड 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 गुड, किसने बताया? गुड। चलिए, ये एक फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, शॉर्ट फार्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर ट्रायल बैलेंस। हिंदी में इसको हम बोलते हैं आय, लेनदार, देय, पूंजी, विक्रय हो या क्रय वापसी, ऋण आदि विकल्प से धनी करते हैं, तो उसी को ट्रांसलेट कर देते हैं हम इंग्लिश में। ओके, इनकम, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, पेएबल्स, पेएबल, नेक्स्ट कैपिटल, सेल्स, कॉमा परचेज रिटर्न, लोन, ओवरड्राफ्ट आर ऑलवेज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, ये क्रेडिट में ही आएंगे। ठीक है, आपका इनकम, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, लोन एंड ओवरड्राफ्ट आर ऑलवेज क्रेडिटेड except except these accounts, all others recorded in debit side। क्लियर? ये रूल आप याद कर लीजिए। हमने क्या क्या बताया? इनकम, इनकम अगर होती है तो आपको क्रेडिट करना है, राइट। इनकम का अपोजिट आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस आएगा तो आपको कहाँ दिखाना है? डेबिट साइड, राइट। क्रेडिटर्स आपका है तो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में, बट इसका अपोजिट आपका क्या हो जाता है? डेटर्स, डेटर्स आपको डेबिट साइड में शो करना है, राइट। बिल्स पेबल आपका है तो क्रेडिट साइड, एंड इसका अपोजिट क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल आप डेबिट साइड में शो करोगे। यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट साइड में, और कैपिटल का अपोजिट नो 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 नो, 1 मिनट, कैश भी कह सकते हो। ओके, लोन का नहीं नहीं,
ड्राइंग कह सकते हो आप, ड्राइंग। ड्राइंग में जरा देखो, यहाँ पे ड्राइंग डेबिट साइड में है, एंड कैपिटल अगर आप देखोगे तो कैपिटल क्रेडिट साइड में। यहाँ पे देखिए आप, आपने जहाँ पे नोट डाउन किया है वहाँ पे भी देख सकते हैं, कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में है। ओके, एंड ड्राइंग्स आपकी डेबिट साइड में, राइट। तो आपका कैपिटल का अपोजिट क्या हो जाता है? ड्राइंग। सेल्स का अपोजिट? नो, परचेज, है ना। एंड परचेज रिटर्न का अपोजिट? सेल्स रिटर्न, राइट। लोन का अपोजिट? लोन का अपोजिट? बैंक और कैश। ओके, लोन आपने अगर ज़्यादा पैसा लिया नहीं तो ज़्यादा पैसा आपके पास होगा तो अपोजिट हो जाएगा। ओके, लोन का अपोजिट कैश और बैंक। कैपिटल नहीं कह सकते, कैपिटल सेपरेट है, ठीक है। कैपिटल ऑलरेडी हमने इसको दिखा भी दिया, कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिटेड। लोन का अपोजिट आपका कैश ऑब्लिक बैंक। ओवरड्राफ्ट का कोई अपोजिट नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपकी जो ऊपर की गिवन है ऑलरेडी। ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट उस दिन बताया था तब, आप क्लास में थी कि नहीं थी? हाँ, लिमिट वाला, राइट। आपको याद है कि नहीं फातिमा? नो सर। तो इसमें क्या होता है, बैंक से आप जब भी आ, आप करंट अकाउंट अपना ओपन करवाती हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो सर्विस क्या होती है कि सपोज दैट आपके अकाउंट्स में पर डे आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, और सपोज दैट आपने ध्यान नहीं दिया और आपका बैलेंस हो गया जीरो, और आपको पेमेंट करना है। अब पेमेंट करना है तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप बैंक से पैसा ले सकते हो। ओके, आप पेमेंट भी कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट मतलब जो आपका बैलेंस जीरो है उससे भी आप ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो बैंक से, डेट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, आपको एज अ लोन मानना पड़ता है उसको, उसका पेमेंट आपको करना होगा, और पेमेंट विद इंटरेस्ट आपको करना होता है। फातिमा आ गया? आपकी जो लिमिट, आपका बैलेंस जीरो हो गया और आपने क्या किया, बैंक से पैसा एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ओके, अच्छा, पहले इसमें लिमिट थी शायद 5000 रुपीज़ की, शायद नाफिया ने पूछा भी था लिमिट के बारे में। अब लिमिट शायद वो हमको लग रहा है शायद इंक्रीज भी कर सकते हैं, है ना। ठीक, पहले आपके साथ 5000 रुपीज़ ही लिमिट थी। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ओवरड्राफ्ट। ओके मारिया, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म की जाए। होमवर्क में हम आपको ये चीज़, आपको फार्मूला याद हो गया? तो ये फार्मूले के बेसिस फार्मूले का यूज करके आप दो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे। होमवर्क में हम उसकी फोटो सेंड कर देंगे आपको। ओके, जो अभी बुक हमने अभी यूज की थी उसी बुक से। ओके ओके, और कोई चीज रह गई? किसी को पूछना है कुछ, मारिया, फातिमा? ओके, चलिए हम फोटो भेज देते हैं, और इस फार्मूले के यूज से आप क्या करना, उसको प्रिपेयर करना। जहाँ पे जहाँ पे कोई डाउट होता है आप पर्सनल लिख करके हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो, ठीक है। या कोई भी चीज़ है तो आप जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।
वेलकम।